स्टूडेंट, आज हम लोग पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये है पूर्ण पूरित मतलब पूरा भरा हुआ, अर्धपूरित मतलब आधा भरा हुआ। ठीक है, ऐसे कक्षक में किस प्रकार से स्थायित्व को प्राप्त करने की क्षमता होती है वो अपन को आज देखना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट है कि क्रोमियम तथा कॉपर दोनों के ही विन्यास अपवाद प्रदर्शित करते हैं। इसके वास्तविक विन्यास अपेक्षित विन्यास से भिन्न होते हैं। ठीक है, वास्तविक जो विन्यास है वह अपेक्षित विन्यास से भिन्न होते हैं। अब एक चीज दिखाती हूँ मैं। तो देखिए, जैसे क्रोमियम और जो कॉपर होते हैं, ठीक है, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है 24, और कॉपर का जो होता है 29। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं ये अपवाह नियम का मतलब पालन नहीं करते हैं, और किस प्रकार नहीं करते वो बताया जा रहा है। ठीक है, जब कोई भी कक्षक, ठीक है, मान लो कोई भी कक्षक, जैसे हम लोग पी कक्षक ले लेते हैं। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, अगर कोई पूर्ण पूरित होता है तो वो क्या होता है, उसका जो स्थायित्व होता है वो अधिक होता है। ठीक है, और कोई अर्धपूरित होता है उसका भी स्थायी मतलब अर्धपूरित कक्षक होता है, उसका भी स्थायित्व क्या होता है, मतलब वो कक्षक भी स्थायित्व होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है मैं बता रही हूँ। अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पी कक्षक में, सपोज इसके प्रधान क्वांटम नंबर कुछ भी हो, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पहले क्या है, अगर पी कक्षक में 3 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको कैसे भरेंगे अपन, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मान लो पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको अपन कैसे भरेंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, और कक्षक खाली नहीं है तो कैसे हो जाएगा, ये पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा तो एंटी क्लॉक में भराएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 4, इसमें कितने हो गए 3। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, मतलब ये है अगर कोई कक्षक में अर्धपूरित है, ये कैसा है, ये आधा भरा हुआ है। पूरा कब भर जाएगा, जब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब ये क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, वो आधा भरा हुआ है। और एक चीज़ बताती हूँ, अगर कोई कक्षक क्या हो, आधा भरा हो, या फिर कोई कक्षक क्या हो जाए, पूरा भरा हो। ठीक है, ऐसे दोनों सिचुएशन पे क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, स्थायित्व होते हैं। ऐसे कक्षक क्या होते हैं, स्थायित्व होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई, थर्ड वाला ऑप्शन देती हूँ, अगर कोई ना तो मतलब कक्षक ना तो आधा भरा होगा ना तो पूरा भरा होगा, ठीक है, ना तो अर्धपूरित होगा ना तो वो पूर्ण पूरित होगा, ऐसे कक्षक क्या होंगे, स्थायित्व नहीं होंगे। ठीक है, सपोज अगर पी कक्षक में कितने हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और रुको, हाँ, देखो, सपोज पी कक्षक में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसे भराएगा, ऐसे। ये भी क्या हो जाएगा, ना तो अर्धपूरित है ना तो पूर्ण पूरित है, ना तो आधा पूरा कक्षक भरा हुआ है ना तो पूरा कक्षक भरा है। ठीक है, अगर हम लोग पी में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कैसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे, जो कि एक डब्बा क्या हुआ है, खाली ही है। तो ये भी ना तो पूर्ण पूरित है ना तो अर्धपूरित है। सपोज अगर क्या होगा, पी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कैसे भराएंगे, ऐसे भराएंगे। ये भी ना तो अर्धपूरित है ना तो पूर्ण पूरित है। ठीक है, अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी कैसे, ऐसे भराएगा। अब भी वो क्या है, ना तो अर्धपूरित है ना तो पूर्ण पूरित है। तो ऐसे कंडीशन पे क्या होगा, जो परमाणु का जो कक्षक होगा वह स्थायित्व नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन पे क्या होगा, परमाणु का कक्षक स्थायित्व होगा। अब इसके एग्जाम्पल से मैं क्रोमियम और कॉपर के बारे में बताती हूँ कि कैसे वो अबहू नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24। ठीक है, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 29। ठीक है, और दोनों के ही साइड में क्या दिया है, देखिए, अपवाद दिया है ना।
अपवाद किस लिए दिया है ये देखते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 लिखा है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा देखो कभी भी तुम लोग वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहु नियम का देखोगे तो कैसे रहेगा, पहले 3p6 आएगा, उसके बाद क्या आता है 4s आता है, ठीक है, 3p के बाद 4s आता है, तब जाके 3d आता है। ये देखे होगे है ना, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रही, जैसे कि देखे हो ना जो अब बाहु का नियम उसमें जैसे लिखते हैं, उसमें सबसे पहले क्या ऊर्जा का क्रम कैसा रहता है 3p6, उसके बाद 4s, फिर बाद में 3d रहता है, ठीक है। तो भरना भी ऐसा चाहिए, यहाँ पे पहले 2 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए 3p6 4s2 3d4 3d4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया है ना। इसमें क्या दिया है 3d5 दिया है और 4s1। देखो यहाँ पे एक्चुअल में कैसे दिया है 3d5 और क्या है 4s1 दिया है, लेकिन होना क्या है, होना ये था 4s2 और 3d4 होना था 4, ठीक है, 3d4 और 3d मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हुआ कैसा ये लिखा गया है। मतलब ये है अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो क्या होगा, देखो 4s2 लिखा है, मतलब क्या होगा एक s का कक्षक है जो क्या है 4s2 के लिए है, तो 4s2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। और क्या यहाँ पे 3d4 लिखा है, तो जो d का कक्षक होगा कैसे होगा, सपोज ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा कक्षक है 3d, ठीक, ये 3d कक्षक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है, लास्ट में कैसे लिखा ऐसे लिखा गया, ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि देखो ये जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षक है वो कैसा है पूर्ण पूरित है, लेकिन ये वाला कंडीशन देखोगे तो कैसा है, ये ना तो वो पूर्ण पूरित है ना तो अर्ध पूरित है। इस वजह से क्या किया गया है, अब मैं बताती हूँ इसको। इस वजह से इसमें क्या किया गया है, देखो हम लोग कैसे बताए थे 4s2 और 3d4 बताए थे है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, जो d का जो ऑर्बिटल होता है ना, d का जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है अर्धपूरित होता है, सॉरी ऐसा होता है ना। ऐसे स्थिति में क्या होता है ये बैलेंस में नहीं है, स्थायित्व में नहीं है, इस वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, देखो 4s में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है, ठीक है, और d कक्षक में अगर हम लोग क्या करें उस 4s का एक इलेक्ट्रॉन को d कक्षक में ला के रख दे तो फिर क्या ये अर्धपूरित पूर्णपूरित हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखो अगर हम लोग s कक्षक में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, यहाँ पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जगह अगर एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ दे और 3d के जगह में हम लोग क्या करें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें इसके मतलब नंबरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे कक्षक में देखो यहाँ पे सब जगह पे क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 4 थे लेकिन एक s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं तो ये कैसे हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। इस परिस्थिति में आप लोग देख सकते हो कि ये जो कक्षक है स्थायित्व को प्राप्त किया क्योंकि ये अर्धपूरित है टोटल, ठीक है। अब s कक्षक को देखो, s कक्षक भी क्या हो रहा है अर्धपूरित हो रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या कह सकते हैं अपन, जो यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इस वजह से 4s का भी जो कक्षक है वो अर्धपूरित रह जाएगा और 3d का भी कक्षक क्या हो जाएगा अर्धपूरित रह जाएगा। तो मतलब हम लोग का क्या है, हम लोग चाहते ही थे कि अर्धपूरित बनाना या फिर पूर्णपूरित, तो या इस कंडीशन में तो पूर्णपूरित तो हो ना पाया लेकिन अर्धपूरित तो हो चुका ना, तो अर्धपूरित हो गया मतलब वो परमाणु ने अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। इस वजह से हम लोगों को क्या है, देखिए यहाँ पे लास्ट में इसी वजह से क्रोमियम के, देखो क्रोमियम है यहाँ पे, क्रोमियम के लास्ट में देखो अपवाद लिखा है,
ठीक है, यहाँ पे देखिए अपवाद लिखा है इसी वजह से, क्योंकि 3D में उसने क्या किया है, देखो 3D में उसने 5 इलेक्ट्रॉन दे डाला है और 4s1 मतलब जो s ब्लॉक के मतलब s कक्षक में क्या हो जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है ना। मतलब होना क्या था, 4s2 होना था, फिर 3d4 होना था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 3d5 हो गया है और 4s1 हो गया है। जो कि अबाहु का नियम क्या था, अबाहु का नियम था 3d4 और जो सॉरी यहाँ पे पहले आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4s2 होना था और 3d4 होना था, ठीक है, जो कि अबाहु का नियम था। लेकिन इसमें कैसा हो गया, क्योंकि ये स्थायित्व को, कोई भी परमाणु अपना स्थायित्व चाहेगा कि मैं स्थायित्व हो जाऊं, तो इस वजह से क्या है, परमाणु क्या करेगा, यहाँ पे 4s1 इलेक्ट्रॉन और 3d5 इलेक्ट्रॉन रख देगा ताकि इसके स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे 4s1 मतलब कि s ऑर्बिटल अर्धपूरित है, 3d5 मतलब डी कक्षक जो है वो भी अर्धपूरित है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमियम जो है वो अबाहु का नियम पालन नहीं करता, ठीक है। अब देखो मतलब कॉपर का, ठीक है, कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसका परमाणु क्रमांक जो होता है 29 होता है, तो उस हिसाब से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये तो अबाहु के नियम का पालन नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले 4s का कक्षक आता है, ठीक है, अबाहु के नियम से, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3d जो था एक्चुअल में वो कितना था, 9 था, ठीक है। होना ये था, एक्चुअल में होना ये था अबाहु के नियम के दौरान, लेकिन परमाणु क्या चाहा, परमाणु ने अपने स्थायित्व को चाहते हुए, चूंकि अर्धपूरित और पूर्णपूरित में ही स्थायित्व प्राप्त होता है, इस वजह से परमाणु ने क्या किया कि जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन था उसको 1 रखा और जो 1 इलेक्ट्रॉन है 3d कक्षक में दे दिया। तब जाके क्या हो गया, जो d कक्षक है 1 2 3, ठीक है, तो d कक्षक में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4s1, ठीक, और यहाँ पे 3d10, ठीक। तो इसमें काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगा, बस क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे कक्षक में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 के यहाँ पे 9 की जगह में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन आया है, 4s का इलेक्ट्रॉन आया है, तो कैसा हो जाएगा, देखो क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, पूरा ये जो कक्षक होगा 3d का ये पूर्णपूरित रह जाएगा और 4s का कक्षक जो होगा अर्धपूरित रह जाएगा। इस वजह से हम लोग जान सकते हैं कि जो मतलब अर्धपूरित या फिर पूर्णपूरित दोनों ही स्थायित्व होते हैं। तब जाके परमाणु क्या करते हैं, अबाहु का नियम पालन नहीं करते। कुछ ही परमाणुओं में होता है, हर किसी में नहीं दिखा। देखो अपवाद जो है सिर्फ दोनों में लिखा है, किसमें, क्रोमियम में और कॉपर में लिखा है, बाकी जगह में नहीं लिखा है, क्योंकि वो अपवाद नहीं है, वो अबाहु के नियम का सारे लोग पालन कर रहे हैं, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा प्रिपरेशन करके आना।